कराची समेत मुल्क भर में यौम आशूर पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि बेशतर इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मअतल की गई। छोटे बड़े शहरों और देहात समेत मुल्क के तमाम इलाकों में 10 मुहर्रम हराम के मौके पर मजालिस अज़ा का एहतमाम किया जा रहा है और जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुल्क भर में अहम मकामात पर इजाफी नफरी तलब करते हुए बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स भी तैनात किए गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों की करबला में अजीम कुर्बानी की याद में आज मुल्क भर में यौम आशूर पर जुलूस निकाले जा रहे हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और बेशतर मकामात पर मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मअतल की गई। कराची में 10 मुहर्रम हराम के हवाले से मरकजी जुलूस सुबह 9 बजे निश्तर पार से बरामद हुआ, जो एम जिना रोड तिब्बत सेंटर से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर हुआ। शहर कायद में अमन अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और शहर भर में डबल सवारी पर पाबंदी के अलावा असलहे की नुमाइश, ड्रोन या हेलीकैम उड़ाने पर भी पाबंदी आयद थी, जबकि मखसूस इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मअतल की गई। जामशोरो पुलिस स्टेशन के मालखाने में मौजूद सामान में धमाका हुआ है। SSP जामशोरो मोहम्मद तारिक नवाज के मुताबिक जामशोरो पुलिस स्टेशन के मालखाने में धमाका हीटअप के बाइस हुआ। मालखाने में धमाके के नतीजे में 2 ASI, 5 एहलकार और 1 मुलजिम भी जख्मी हुआ है। वाक़े की इत्तला पर DIG हैदराबाद तारिक रज़ाक दहारिजो और SSP जामशोरो मोहम्मद तारिक नवाज पुलिस नफरी के हमला पुलिस स्टेशन जामशोरो पहुंच गए। SSP जामशोरो मोहम्मद तारिक नवाज ने बताया कि तमाम जख्मियों को सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। मालखाने में धमाका कैसे हुआ उसकी तहकीकात कर रहे हैं। बांग्लादेश में जारी मुजाहरों के पेश नज़र ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने बांग्लादेश में मुकीम पाकिस्तानी तलबा को मशवरा देते हुए कहा कि अपनी हिफाजत के लिए हर मुमकिन एहतियात बरतें और एहतजाज से दूर रहें। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने बांग्लादेश में पाकिस्तानियों की खैरियत मालूम करने के लिए ढाका में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सफ़ीर सैयद मारूफ से बात की थी। सफ़ीर ने नायब वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी की सूरत हाल और बांग्लादेश में पाकिस्तानियों की खैरियत को यकीनी बनाने के लिए हाई कमीशन की जानिब से किए गए इक़दामात से आगाह किया। तफसीलात के मुताबिक बांग्लादेश के दारुल हुकूमत में वाक़या पाकिस्तानी हाई कमीशन ने बांग्लादेश की सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ होने वाले पुरतशद्दुद मुज़ाहरों के सबब कैंप्स में रहने वाले पाकिस्तानी तलबा को अपने हॉस्टल के कमरों में रहने का मशवरा दिया है। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बांग्लादेश में मुकीम पाकिस्तानियों बिलखुसूस ढाका के कैंप्स में मुकीम तलबा की फलाह बहबूद का ख्याल रखने की हिदायत की और कहा कि सफ़ीर पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुकामी हुक्काम के साथ करीबी राब्ते में रहें। सफ़ीर सैयद मारूफ ने बताया कि सिफारत खाने ने मुसीबत में मुब्तला अफराद की सहूलत के लिए एक हेल्पलाइन खोली है। शहर कायद गुज़िश्ता माह से शदीद गर्मी की लहर की लपेट में है, जिसकी वजह से शदीद हब्स और मौसम की शिद्दत से शहरी बेहाल हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 जुलाई 2024 को कराची में गर्म तरीन रात रिकॉर्ड हुई थी, जिसके बाद आज 17 जुलाई की शब भी शहर में 32 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के साथ दूसरी मरतबा गर्म तरीन रात रिकॉर्ड हुई है। दूसरी जानिब सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से 17 जुलाई से पंजाब भर में बारिशों की पेशगोई की गई है। PDMA के तर्जुमान के मुताबिक जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में 17 से 19 जुलाई के दौरान आंधी और तेज़ बारिश मुतवक्के है, जबकि बारिशों से गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी वाक़या होगी। कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया, ताहम गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद महसूस हो रही है। शदीद गर्मी के बायस जुलूस में मौजूद 200 अज़ादारों की हालत ख़राब हो गई। डॉक्टर शाहिद रसूल के मुताबिक जिना अस्पताल के कैंप में दोपहर 1 बजे तक 200 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उन्होंने बताया कि तमाम अफराद को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई है। डॉक्टर शाहिद रसूल ने अपील की कि शहरी शदीद गर्मी में ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। शहरी बाहर निकलते हुए गीला तौलिया सर पर रखें। महकमा मौसमियात ने अपील की है कि शहरी बाहर और खुले आसमान के नीचे जाने में एहतियात करें। महकमा मौसमियात ने बताया है कि कराची में
कल शाम से समंदरी हवाएं बहाल हो सकती हैं, जिसके बायस आज के मुकाबले में दर्जा हरारत में कल से कमी का इम्कान है।